एक दिन सौरभ किसी काम से अपनी बाइक लेकर एक पेशेंट को देखने जाता है, क्योंकि वो एमबीबीएस डॉक्टर होता है। एमबीबीएस डॉक्टर था, पेशेंट को देखने जाता है क्योंकि गाड़ी ले जानी नहीं थी। और वो जा रहा होता है तो रास्ता पर क्या देखता है कि एक लड़की आ रही है। उसके हाथ में एक थैला है और फटे पुराने मैले जैसे कपड़े हैं, शरीर भी सूख कर कांटा हो चुका है। सौरभ जब आगे बढ़ता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो उसने सोचा ये चेहरा तो पहचाना हुआ नजर आता है। थोड़े आगे चल के वो सौरभ खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद देखता है कि जो उसके कॉलेज में उसके साथ जो लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था दीक्षा, वही है। दीक्षा जो होती है वो जा रही होती है, सौरभ को नहीं देख पाती। सौरभ आवाज लगाता है, दीक्षा दीक्षा। जब दीक्षा मुड़ के देखती है तो क्या है कि बाइक पर सौरभ है। सौरभ को देख करके दीक्षा अपनी नजर नीचे कर लेती है। सौरभ पूछता है, दीक्षा आखिर बात क्या है, आपका चेहरा मलिन क्यों है, कारण क्या है? आप तो एक अच्छे घराने में रिश्ता हुआ था, तुम्हारा पति भी खूबसूरत था, आप भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बात क्या है? जब इतनी बात पूछता है सौरभ तो दीक्षा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, बस मेरी बात ना पूछो। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं क्योंकि जिंदगी में विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए। इस कहानी में आपको मिलेगा कि आखिरकार धोखा लड़का देता है या लड़की देती है, धोखा कैसे बनता है। तो बने रहिए थोड़ा समय निकाल करके। इस कहानी बड़ी रोमांस कहानी है। ये कहानी आपके दिल को झकझोर देने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा समय निकालिएगा। सौरभ जो होता है एक गरीब परिवार से होता है, क्योंकि इसके माता पिता गरीब थे, लेकिन पढ़ने में जो सौरभ होशियार था। और ये दीक्षा लड़की होती है, बड़े घराने की लड़की होती है, इसके माता पिता पैसे वाले होते हैं, अच्छा काम चलता था। लेकिन सौरभ गरीब जरूर था, लेकिन दोस्तों पढ़ने में बहुत होशियार था। कहते हैं कि जहाँ सब कुछ होता है वहाँ बुद्धि कम होती है, और जहाँ बुद्धि होती है वहाँ सब कुछ नहीं होता। जहाँ लड़का पढ़ने के लिए होशियार होते हैं वहाँ पैसे इतने नहीं जो कॉपी किताबें अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए, और जहाँ सब कुछ होता है तो वहाँ होशियार नहीं होते, कमजोर होते हैं। वैसा ही था। ये लड़की पैसे वाली थी, पैसे में गुरूर रखने वाली थी, और जो सौरभ था ये मन से पढ़ाई करने वाला था। दोस्तों कहानी बड़ा ही अच्छी है, एक बार समय निकालिए थोड़ा सा। अब जो होता है सौरभ कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जब जाता है, लेकिन सौरभ को शायरी लिखने का बहुत बड़ा अनुभव था, शायर अच्छी कर लेता था। ये दीक्षा होती है थोड़ा सुंदर था, आकर्षक हो जाती है, इससे बातें भी करती रहती थी, लेकिन जो कॉलेज का काम था सौरभ तो पूरा करके लाया था, दीक्षा नहीं कर पाई थी। दीक्षा ने पूरा काम नहीं कर पाया। दीक्षा जो होती है पहले पहुंच जाती है और सौरभ से कहती है, सौरभ हमने जो घर का काम था, होमवर्क था, मैंने कर नहीं पाया, हमें अपनी कॉपी दे दो तो हम उसमें काम कर लें। सौरभ जो होता है कि मेरा तो काम पूरा है, लेकिन जैसे लो वैसे ही मेरी कॉपी दे देना, कुछ खोल के मत देखना, अपना जो भी है वो काम कर लेना। कॉपी दे देता है। दीक्षा जो होती है अपना काम करती है, काम करने के बाद जब उसका पेज पलटती है तो उसमें क्या देखती है, बहुत बहुत अच्छी शायरी लिखी हुई है। शायरी को अपनी कॉपी पर नोट कर लेती है। नोट करने के बाद उसकी कॉपी तो दे देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस शायरी को उस क्लासरूम में गुनगुनाना शुरू करती है। कौन? दीक्षा। दीक्षा जब शायरी पढ़ रही होती है तो उसकी आवाज सौरभ के कानों में पहुंचती है। एक बात का ध्यान रखना, आप कोई गाना लिखो या कोई चीज, अगर तुम्हारा कोई गाना शुरू गाना कर दे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। सौरभ सोचने लगा ये गाना तो मेरा है, जो ये दीक्षा गा रही है, ये शायरी पढ़ रही है। इसके बाद में दोनों में मोहब्बत हो जाती है, तालमेल इतना हो जाता है कि प्रेम परवान तक पहुंच जाता है। दीक्षा जो होती है सौरभ से कहती है, तुम्हारे बगैर मैं एक पल नहीं रह सकती, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि सौरभ एक गरीब परिवार से था, लेकिन वो ये कह रहा था कि हमें जो करना है वो मुकाम हासिल कर लें, उसके बाद में प्यार परवान करेंगे। लेकिन दोनों में प्यार जब हो जाता है, चर्चाएं क्लास में होती है, क्लास के बाद में बाहर निकलती है, फिर उनके घर पहुंच जाती है।
दीक्षा के पिता ने जब सुना कि मेरी बेटी उस सौरभ से प्यार करती है, क्या करना चाहिए, किसी के लड़का को परेशान करना तो ठीक नहीं, जब मेरी बेटी ही प्रेम करती है तो उससे तो कुछ नहीं कह सकते। दोनों की एंटर हो जाती है, दीक्षा की हो जाती है, सौरभ की हो जाती है। लेकिन दीक्षा के जो पिता होते हैं उसे उसकी जो बड़ी बहन होती है, विचार किया जो इसकी बहन है, इसका देवर है, बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है और ये वहां रहेगी तो दोनों में प्यार हो जाएगा, हो सकता है उस घर में इस दीक्षा की भी शादी हो जाए। जब कॉलेज खुलते हैं दोबारा एडमिशन के लिए, जो डिग्री प्राप्त करने के लिए, और उस दीक्षा को उसकी बहन के यहाँ छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो फोन था फोन भी ले लिया जाता है, लेकिन सौरभ और दीक्षा को महीने से गुजर जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं हो पाती है, बात नहीं होती है। उधर दीक्षा जो होती है अपनी बहन के घर पे रहती है, जो उसका देवर होता है बहुत सुंदर था, उससे वो प्रेम करना शुरू करती है। प्रेम जब दोनों में हो जाता है, दोनों प्रेम होने के बाद दीक्षा जो होती है उससे शादी का इजहार करती है। इधर सौरभ को बिल्कुल ही भुला देती है। दीक्षा जो होती है अपनी बहन के देवर से शादी कर लेती है हंसी खुशी से, जो कि दीक्षा के पिता जैसा चाहते थे दोस्तों वैसा ही हुआ। दीक्षा की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो वहां रहती है, लेकिन सौरभ ने जब पता किया, दीक्षा ने उससे पहचानने से भी एक बार इनकार कर दिया। दीक्षा मार्केट में मिली, सौरभ ने कहा तो मुझे जानती हो, तो ऐसे मानो जानते हुए भी उसने ऐसे इग्नोर कर दिया कि मैं तुम्हें जानती नहीं, कौन है, मेरी कोई परिचय नहीं है, छोड़ करके वो अपने पति के साथ रहने लगती है। इधर जो सौरभ होता है एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करता है, पढ़ाई करने का उसका लक्ष्य था, पढ़ाई करते 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 और ऐसी कृपा होती है ईश्वर की कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनता है तो उसे दिल्ली में जॉब मिलती है, अच्छा खासा काम था और उसका भी जो बिजनेस था ठीक चल रहा था, एक हॉस्पिटल स्वयं ही संभालता था। अब दोस्तों सौरभ तो अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन दीक्षा के साथ करवट कैसे बदला, दीक्षा की जिंदगी में परेशानी कैसे बढ़ी और इसे इस प्रकार मोहताज कैसे होना पड़ा। दोस्तों जो दीक्षा का पति होता है, दीक्षा से प्यार जरूर किया, शादी जरूर की, लेकिन वो किसी दूसरी लड़की को भी चाहता था, दूसरी लड़की से प्यार करता था। तो उसने विचार किया ये दीक्षा तो है ही, लेकिन वो हमें ज्यादा प्यार करती है, लेकिन दीक्षा इतनी, चलो शादी हो गई कोई बात नहीं है, लेकिन रख रहा था, लेकिन उससे उतना हित नहीं करता था जितना हित होना चाहिए। लेकिन दीक्षा जो होती है परेशान होने लगती है। दोस्तों एक दिन पूरे दीक्षा के जेठ होते हैं, जेठानी होती है, देवर होता है, पति होता है, 3 बहन भाई होते हैं सब लोग। एक दिन सब किसी शादी में गए हुए होते हैं, तो जेठ का जो लड़का था 12-14 साल का, वो घर पे था और दीक्षा थी। देखिए कहानी कैसे करवट बदलती है, होनहार होता है तो ऐसे होता है। दीक्षा का जो जेठ का लड़का था वो घर में समर चलाने के लिए स्टार्टर को जैसे ही वो चालू करता है, दबाता है, तो उसमें करंट दौड़ जाता है। करंट उसे इतनी तेजी से लगता है कि वो पक्की चट्टान होती है उस पर सर के भर गिरता है और दीक्षा देखती है तो चीखने लगती है। आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, लोग आते हैं तो उसे देखते हैं, उसे जल्दी जल्दी उठाया जाता है और दीक्षा साथ जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है उस बच्चे को। लेकिन देर हो चुकी होती है, डॉक्टर कहते हैं सॉरी अब इसे कोई बचाने वाला नहीं है, इसकी अंतिम सांसें थी, ये खत्म हो चुका है। जब उधर पता चलता है दीक्षा के सब परिवार वालों को, तो दीक्षा पर दोष लगा दिया जाता है। कहते हैं कि दीक्षा ने ही इस लड़का को करंट लगा के मारा है। पुलिस आ जाती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है दीक्षा को, तो दीक्षा बेकसूर होती है और कहती है मुझे इसमें कोई पता नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। दोस्तों दीक्षा को पुलिस छोड़ देती है, कहती है जब तक सबूत नहीं मिलता है, जब तक कोई इसकी लोकेशन नहीं आती, जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आती, तब तक आपके साथ कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन दीक्षा जब चली आती है तो उसकी एक सहेली होती है, वो उसे समझाती है कि दीक्षा तू यहाँ से, अब तुझे यहाँ कोई चाहने वाला नहीं है, सब तेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं, तू यहाँ से भाग जा, क्योंकि पकड़ जाएगी तो जिंदगी जेल में कटेगी, कहीं जिंदगी अपनी गुजार करती रहना, 2 रोटी मिलती रहेगी।
तो दीक्षा की समझ में आ जाती है, घर न जाकर वो दिल्ली भाग जाती है। उसकी जहाँ सहेली एक रहती थी, सहेली से कहा बहन ऐसे से बात है, और गुमशुदगी में वो वहां रहने लगती है। कोई किसी को आता पता नहीं होता कि दीक्षा कहाँ रह रही है, क्या कर रही है। अपनी सहेली के यहाँ रह रही है, अपने किए पर पछता रही है कि मैंने किसी को धोखा दिया था, सौरभ लड़का था, मेरे पिता ने जो किया मैंने उसे पहचान से भी इनकार किया, अब मैं क्या करूं। तो उसकी सहेली होती है, उसकी दो चार घर में बर्तन साफ करने को और काम करने के लिए नौकरी पे लगवा देती है। तो सवेरे जाती है, घर घर में बर्तन झाड़ू कपड़े साफ करती है, तो वही काम करती है, मिल जाता है। तो यहाँ तक होता है कि वो मांग कर भी खाने लगती है, क्योंकि इतनी तबाही थी। वही दीक्षा जब बर्तन साफ करती है, इधर उधर जाती है, तो एक दिन सवेरे जब जा रही होती है दोस्तों, तो जो सौरभ होता है वो किसी को दवाई देने के लिए जा रहा होता है, पेशेंट को देखने के लिए। तो दीक्षा, उसके हाथ में एक थैला होता है, फटे पुराने जैसे कपड़े होते हैं, वो किसी के घर पे काम करने जा रही थी। जब जा रही होती है तो सौरभ खड़ा होता है, खड़े होने के बाद उसे पहचानता है, पूछता है क्या आप दीक्षा हैं? तो दीक्षा कुछ नहीं बोलती, बोले मैंने पहचान लिया, मैं सौरभ हूं, आप दीक्षा हो। आपको क्या हुआ? आपका तो सब काम ठीक चल रहा था, आपका अच्छा खासा बिजनेस था, क्या आपके पति ने आपको परेशान किया है? क्या आपके पति ने आपको छोड़ दिया है? क्या आपकी कैसे जिंदगी कट रही है? या सब क्या हाल है? तो दीक्षा इतनी सुनकर के रोना शुरू करती है, कहती है सौरभ बस यही मत पूछो जो मेरे साथ हाल हुआ है, मैं बताने लायक नहीं हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैंने ठुकराया था, आपने मुझे बहुत चाहा, लेकिन मैं पैसे वाले के चक्कर में तुम्हें ठुकरा दिया था। सौरभ पूछता है कि दीक्षा कोई बात नहीं है, आप कहाँ रह रही हो? मैं तो एक MBBS डॉक्टर बन चुका हूँ। आपकी पढ़ाई लिखाई, बोले MBBS करने के लिए हमारी डिग्रियां थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई हैं। इच्छा तो मेरी भी है कि मैं भी नर्स बन जाती, लेकिन हमारे सपने सारे अधूरे हो गए। सौरभ पूछता है आप कहाँ रहती हो? तो वो एड्रेस देती है, उसका नंबर लेती है। सौरभ चला जाता है और कहता है कि शाम को फोन करना, तब बात करते हैं। सौरभ पेशेंट को दवा देने के बाद अपने हॉस्पिटल पहुंचता है। शाम को जब अपने रूम पर आता है, क्योंकि उसने शादी नहीं कर रखी थी, क्योंकि डॉक्टर लोग तो शादी उम्र के हिसाब से करते हैं। इंतजार कर रहा होता है। शाम को 9 बजे के करीब दीक्षा का फोन आता है, पूछता है का आप दीक्षा बोल रही हो? बोले हाँ। कैसी हो? बोले मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। तो सौरभ कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे रह रही हो? आप क्या है? बोले कुछ नहीं, मैं एक कमरा लेकर के रह रही हूँ, मेरी जिंदगी ऐसे कट रही है। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, जिससे मैंने शादी की थी उसने भी दूसरा विवाह कर लिया। और पूरा बाकिया जब दीक्षा बताती है तो सौरभ भी भाव विभोर हो जाता है। कहता है दीक्षा पहले भी तुम्हारे लिए हमारे दिल में जगह थी, लेकिन आपने ही तो मुझे ठुकराया था, क्योंकि आप पैसे वाले की लड़की थी, मैं एक गरीब ठहरा भला, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं आज एक डॉक्टर बन गया हूँ और अच्छा खासा हॉस्पिटल चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ता तो बहुत सारे आ रहे हैं। तो दीक्षा थोड़ी देर मौन हो जाती है, फिर रोने लगती है। सौरभ कहता है कि कहाँ पर है तुम्हारा रूम? मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। दीक्षा कहती है मैं अकेले हैं, अगर आ जाओ तो मेरी जिंदगी आपके सहारे है, आप जो करना चाहें, आप जैसे भी काटना चाहें, मेरी जिंदगी कट जाएगी। मुझसे एक दोस्त लग गया है, मुझसे एक करंट से मैंने नहीं मारा, लेकिन गेट का लड़का मर गया था, मुझे ढूंढा जा रहा है। तो सौरभ कहता है कि हम वकील से बात करके वो केस भी समाप्त करवा देंगे। दीक्षा को गाड़ी लेकर जाता है, घर लेकर के आता है। आने के बाद दीक्षा की आंखों में आंखें डाल के देखता है कि हकीकत में दीक्षा परेशान है। तो उसे पढ़ाई के लिए कहता है पढ़ाई कर लो, तुम्हें भी, मैं हॉस्पिटल में MBBS हूं, तो आप भी डॉक्टर नहीं बन जाओगे। तो दीक्षा की पढ़ाई करवाता है, नर्सिंग कोर्स कराता है। नर्स का जब कोर्स होता है, वो पढ़ लिख करके डिग्री मिल जाती है, तो उसी हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर बनाया जाता है। दीक्षा जो होती है एक मंदिर में जाकर के और डॉक्टर के साथ प्रेम विवाह कर लेती है, हंसी खुशी से। शादी करने के बाद पति पत्नी के भाव से दीक्षा और सौरभ रहने लगते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि
परेशानी होकर ही इंसान सुधरता है, ठोकर लगने के बाद ही संभलता है। ठोकर नहीं लगती तब तक संभलता नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? सौरभ ने ये सही किया? कमेंट करके अवश्य बताइए। क्या ऐसा ही होना चाहिए? क्योंकि इंसान के दिल में हमेशा जगह रहती है। एक चीज का ख्याल रखना, अगर इंसान लड़का पैसा पैदा करता है तो कभी ये नहीं कहता कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर लड़की थोड़ा पैसा पैदा करने लगे तो वो ये कहती है हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये कहानी में प्रतिदिन लेकर के आता रहता हूँ। हमारी कहानी पारिवारिक है, आप देख रहे हैं, आपका बड़प्पन है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और कहानी पूरी सुनते हैं। आज के लिए